माता सीता का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में यह बात आती है कि वह महाराज जनक की पुत्री थीं, क्योंकि यही बात हम सभी को बचपन से सुनाई गई है और रामायण में भी यही वर्णन मिलता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह पूरी सच्चाई है? क्या माता सीता सच में महाराज जनक की ही पुत्री थीं? या फिर इसके पीछे छुपा हुआ है कोई गहरा रहस्य, कोई अनकही कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाकर सारी सच्चाई बताएंगे। बस आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से और पूरे मन लगाकर सुनना होगा। दोस्तों, कुछ लोग यह भी मानते हैं कि माता सीता महाराज जनक की पुत्री नहीं बल्कि रावण की पुत्री थीं। यह बात सुनकर आपको भी थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन कई विद्वानों और पुरानी कथाओं में इस बात का जिक्र किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर माता सीता रावण की पुत्री थीं, तो फिर जनक उन्हें अपनी बेटी कैसे मानते थे? और रावण ने अपनी ही पुत्री का स्वयंवर क्यों करवाया और फिर उसका अपहरण क्यों किया? यह सारा रहस्य जानने के लिए आपको पूरी कहानी को एक एक करके समझना होगा। दोस्तों, यह कहानी तब शुरू होती है जब रावण अपनी शक्ति के नशे में चूर होकर धरती के आर्षि मुनियों को परेशान करने लगा था। रावण का स्वभाव बहुत क्रूर था, लेकिन वह उतना ही बड़ा ज्ञानी भी था। वह अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानता था और इसी अहंकार के कारण उसने महात्माओं को यज्ञ करने से रोक दिया था। रावण ने घोषणा कर दी थी कि जो भी यज्ञ करेगा उसे भारी कर यानी टैक्स चुकाना होगा। शुरू में तो महात्माओं ने डर कर यह कर चुकाया, लेकिन जब रावण की क्रूरता बढ़ती गई तो महात्माओं ने इसका विरोध किया और टैक्स देने से साफ मना कर दिया। जब महात्माओं ने मना किया तो रावण क्रोधित होकर उनके पास पहुंचा और जबरदस्ती उनका थोड़ा थोड़ा रक्त निकाल लिया। यह रक्त साधारण खून नहीं था, बल्कि यह उन महात्माओं का तपोबल और तेज था जो उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत था। रावण ने इस रक्त को एक घड़े में इकट्ठा किया और उसे लेकर अपने महल की ओर चल पड़ा। तभी क्रोधित महात्माओं ने रावण को भयंकर श्राप दिया कि यह रक्त ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब दोस्तों, यहीं से कहानी दो भागों में बंट जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि रावण यह घड़ा लेकर महाराज जनक के राज्य में पहुंचा और वहां के एक खेत में उसे गाड़ दिया। वही घड़ा बाद में माता सीता के जन्म का कारण बना। दूसरी तरफ कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि रावण उस घड़े को सीधे अपने महल ले आया और वहां एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। जब रावण की पत्नी मंदोदरी ने इस घड़े के बारे में पूछा तो रावण ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि इसमें बहुत भयंकर विष है और इसे किसी भी हालत में छूना नहीं है। इसके बाद रावण हिमालय पर तपस्या करने चला गया और काफी समय तक महल लौटकर नहीं आया। इधर मंदोदरी का मन उस घड़े की ओर बार बार खींचने लगा। एक दिन मंदोदरी ने उत्सुकता में आकर उस घड़े को खोल कर देख लिया। कहते हैं घड़े से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसी समय भगवान की कृपा से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लेकिन यह बात रावण को बिल्कुल भी पता नहीं चली, क्योंकि वह उस समय तपस्या में लीन था। समय का पहिया घूमा और फिर कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब लंका के राजा रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी के गर्भ से भोर के समय एक कन्या ने जन्म लिया था। जी हां दोस्तों, यह बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बात पुरानी कथाओं में बताई जाती है। दोस्तों, जब यह कन्या जन्मी तो मंदोदरी को यह सोचकर बहुत चिंता हुई कि लोक लज्जा के डर से यह बात कहीं सबको पता न चल जाए। इसलिए उन्होंने उस कन्या को एक सुंदर सोने के कलश में रखा। उस कलश को बहुत अच्छे से बंद किया और फिर प्रातःकाल जब चारों तरफ हल्की रोशनी फैल रही थी, उस समय मंदोदरी ने अपने हाथों से उस कन्या को लेकर जनकपुर के एक खेत में जाकर धरती माता की गोद में गाड़ दिया। दोस्तों, उसी समय आकाश में एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जिससे यह पता चला कि महाराज जनक के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है। आकाशवाणी ने यह संदेश दिया कि जब तक महाराज जनक स्वयं अपने हाथों से हल नहीं चलाएंगे, तब तक वर्षा नहीं होगी और सूखा समाप्त नहीं होगा। आकाशवाणी का यह दिव्य संदेश सुनकर महाराज जनक ने उसी दिन यह निश्चय कर लिया कि वह स्वयं अपने खेतों में हल चलाएंगे। इधर मंदोदरी अपनी पुत्री को सोने के कलश में रखकर
खेतों में गाड़ कर लौट आई और उधर उसी दिन महाराज जनक अपने खेतों में हल चलाने के लिए पहुंचे। दोस्तों, यह भी संयोग ही था कि महाराज जनक ने हल चलाना ठीक उसी स्थान से शुरू किया जहां मंदोदरी ने वह कलश दबाया था। जब महाराज जनक ने हल चलाया तो हल का नुकीला फाल उस सोने के कलश से टकराया, जिससे कलश तुरंत ही ऊपर आ गया। महाराज जनक ने जब हैरान होकर उस कलश को खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें एक अद्भुत, दिव्य, अत्यंत सुंदर कन्या सो रही थी। दोस्तों, महाराज जनक की आंखों में उस कन्या को देखते ही ममत्व उमड़ आया और उन्होंने उस कन्या को तुरंत अपने गले से लगा लिया। उन्होंने यह तय कर लिया कि वह इस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में अपनाएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे। दोस्तों, जब इस कन्या का नामकरण संस्कार हुआ तो विद्वानों ने यह जानने की कोशिश की कि यह कन्या आखिर कहां से उत्पन्न हुई है। जब यह सारा रहस्य खोला गया तो यह पता चला कि यह कन्या एक शीतल सोने के कलश से उत्पन्न हुई है। इसलिए इस कन्या का नाम सीता रखा गया, क्योंकि वह शीतल घड़े से प्रकट हुई थी। दोस्तों, एक अन्य विद्वान ने यह भी बताया कि जब महाराज जनक हल लेकर खेतों में गए थे तो हल का जो नुकीला भाग होता है उसे शीत या शील कहा जाता है। जब वही शील उस कलश से टकराई तभी यह कन्या धरती से बाहर आई। इस कारण भी उसका नाम सीता पड़ा। दोस्तों, इस प्रकार से यह पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आई कि माता सीता ना तो महाराज जनक की सगी पुत्री थीं और ना ही रावण की, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि माता सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थीं। हालांकि चूंकि मंदोदरी ने लोक लज्जा के कारण अपनी इस संतान को छुपा दिया और जनक ने उसे अपनाया, इसलिए माता सीता को जनक की पुत्री कहा गया। दोस्तों, यह कहानी कुछ इस प्रकार भी समझी जा सकती है जैसे भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया था, जबकि उन्हें जन्म देने वाली माता देवकी थीं। फिर भी पूरे संसार में उन्हें यशोदा नंदन कहा गया, क्योंकि यशोदा ने उन्हें ममता और स्नेह से पाला। ठीक इसी तरह माता सीता को महाराज जनक की पुत्री कहा गया, क्योंकि जनक ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह पाला और बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण किया। परंतु हकीकत में अगर जन्म देने की बात करें तो माता सीता रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से जन्मी थीं, इसलिए उन्हें मंदोदरी की पुत्री कहा जाना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि चूंकि मंदोदरी रावण की पत्नी थीं, इसलिए माता सीता को रावण की पुत्री कहा गया। लेकिन सच यह है कि माता सीता का जन्म रावण के किसी अंश से नहीं हुआ था, बल्कि यह पूरा घटनाक्रम एक दिव्य चमत्कार था जो महात्माओं के तेज, श्राप और मंदोदरी की ममता का मिला-जुला परिणाम था। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि माता सीता मंदोदरी की पुत्री थीं, लेकिन रावण की पुत्री नहीं थीं, क्योंकि इसमें रावण का कोई योगदान नहीं था। दोस्तों, इस पूरी कहानी को ध्यान से समझने के बाद अब आपको यह सच्चाई पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि माता सीता का वास्तविक जन्म रहस्य क्या था। यह कहानी एक बार फिर हमें यह सिखाती है कि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, एक दिन सामने जरूर आ ही जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही और अद्भुत और रोचक कहानियां आपको मिलती रहें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सब लोग माता सीता के इस छुपे हुए रहस्य को जान सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्रणाम। जय माता सीता, जय श्री राम, हर हर महादेव।